जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री भाई जी कहते हैं, तुम संसार में किसी से राग और किसी से द्वेष मत करो, सबसे समान प्रेम करो, क्योंकि इस समता में ही भगवत प्रेम का उदय होता है। सूक्ष्म दृष्टि से अपने हृदय की ओर देखो, कहीं उसमें ईर्ष्या, द्वेष आदि दुर्गुण तो नहीं छिपे हैं। समझ लो कि संसार के किसी भी प्राणी से जिसका ईर्ष्या द्वेष है, उसे शांति नहीं मिल सकती। तुम पूरी शक्ति से उन्हें निकाल फेंको। तुम जब किसी के दोषों का चिंतन करते हो तो उसकी अपेक्षा अपनी ही हानि अधिक करते हो, क्योंकि चिंतन ही तो चित्त है। तुम्हारा चित्त यदि दोषों का चिंतन करेगा तो दोषमय हो जाएगा। इसलिए दूसरों की तो क्या बात, अपने दोषों का चिंतन भी खतरे से खाली नहीं है। तुम अपने दोषों का चिंतन न करके उन्हें तत्क्षण छोड़ दो। आत्मनिरीक्षण का यह बहुत सरल मार्ग है। तुम देखो तो तुम्हारा चित्त अधिक दोषों पर जाता है या गुणों पर। सभी वस्तुएं अपने केंद्र की ओर आकर्षित होती हैं। यदि तुम्हारा चित्त दोषों की ओर आकर्षित होता है तो यह इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि तुम्हारे चित्त में अभी दोष ही दोष भरे हुए हैं। तुम्हारा चित्त गुण ही गुण देखे, यह कितनी उत्तम बात होगी। यदि केवल परमात्मा के या उनके गुणों के चिंतन में ही तुम्हारा चित्त नहीं लगता तो तुम्हारी दृष्टि में जो आदर्श पुरुष हो उसका और उसके गुणों का चिंतन करो। भावना करो कितना मस्त हो रहा है उसका चित्त। जहाँ जाता है घास पात में, तिनके में, सर्वत्र भगवान का दर्शन करके मुग्ध हो जाता है। तुम भी मुग्ध हो जाओ। जो व्यक्ति तुम्हारे सामने खड़ा है, अभी जिससे तुम व्यवहार कर रहे हो, उसके हृदय में नारायण है। कहीं वे ही इस वेश को धारण करके ना आए हों। खूब सावधान रहो, कहीं प्रमाद न हो जाए। जो काम इस समय तुम कर रहे हो उसकी पवित्रता और उत्तमता के संबंध में तुम्हारी क्या धारणा है। यह सचमुच पवित्र और उत्तम तो तब है यदि तुम इसे भगवान के लिए और उनकी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। मन पर निगाह न रखने के कारण ही तुम्हारे मार्ग में बहुत सी कठिनाइयां आती हैं। मन के बारे में तुम्हारा ज्ञान और ध्यान कम है। वह तुम्हारा सेवक है। तुम्हारी आज्ञा और अनुमति के बिना वह कुछ नहीं कर सकता। एक बार तुम उस पर अपना अधिकार कर लो, फिर तो वह निरंतर तुम्हारे सामने सेवक के रूप में हाथ जोड़े खड़ा रहेगा। यह जो मन की चंचलता की कठिनाई है, वह साधन प्रारंभ होने के पूर्व की है। जिस समय तुम साधन प्रारंभ करोगे उसी समय यह तुम्हारे वश में हो जाएगा, क्योंकि अंतर्मुख होना ही साधन है। भगवान की कृपा, शक्ति और आश्रय से कुछ भी असाध्य या असंभव नहीं है। तुम उनके चिंतन स्मरण में लगे रहो, नाम जप में लगे रहो। निश्चय ही तुम्हें वे वस्तुएं, वे दिव्यताएं प्राप्त होंगी जिनके संबंध में अभी तुम्हारे कोई कल्पना ही नहीं कर सकता। विश्वास करो, केवल भगवान का विश्वास करो। संसार का विश्वास करोगे तो धोखा खाओगे। भगवान सा विश्वास पात्र जब तुम्हें सुलभ है तो क्यों दर दर मारे फिर रहे हो। पवित्र देखो, पवित्र सुनो, पवित्र बोलो। तुम्हारा कोई भी काम अपवित्र न हो। तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा। तब तुम देख सकोगे कि परमात्मा कितना पवित्र है और वह कितने पवित्र हृदय में प्रकट होता है। तुम अपना हृदय भगवान के सामने रख दो, उनसे कहो, भगवान यह तुम्हारी वस्तु है, इसमें तुम ही रहो, इसमें केवल अपना ही प्रकाश होने दो। अनुभव करो, मेरा हृदय भगवान के प्रकाश से पूर्ण हो रहा है। भगवान ही एकमात्र सत्य हैं और सब सत्यताएं तो उनकी इच्छा मात्र हैं। इस विचार से अपने हृदय को भर दो और सर्वत्र सब रूपों में उसी एक सत्ता का अनुभव करो। भगवान के साथ जागो और उन्हीं के साथ सो, उन्हीं के साथ चलो, उन्हीं के साथ बैठो। तुम्हारे जीवन की प्रत्येक क्रिया, तुम्हारा प्रत्येक संकल्प भगवान के साथ ही हो। इस मधुरतम भावना से, जो कि एक परम सत्य है,
तुम्हारा जीवन सत्य, ज्ञान और आनंद का भंडार बन जाएगा। तुम सर्वदा के लिए परमात्मा को प्राप्त कर लोगे, परमात्मा को प्राप्त कर लोगे। निरंतर नाम जप करो और उनका स्मरण करो। निरंतर नाम जप से आपकी बुद्धि भगवान में लगेगी। निश्चय करो कि भगवान की कृपा उसी पर फलती है जो उसकी कृपा को मानता है। तुम भी विश्वास करोगे, मानोगे तो तुम्हें भी भगवत कृपा का प्रभाव प्रत्यक्ष दिख पड़ेगा, प्रत्यक्ष दिख पड़ेगा। प्रार्थना में बड़ा बल है। निश्चय करो, भगवत प्रार्थना से असंभव भी संभव हो सकता है। निश्चय करो, विषय चिंतन से बढ़कर कोई हानि नहीं और भगवान के नाम चिंतन से बढ़कर और कोई लाभ नहीं है। यदि अब तक जीवन का उद्देश्य निश्चित न किया हो तो आज ही इसी समय कर लो। उद्देश्यहीन जीवन व्यर्थ है। एक और चलो, केवल परमात्मा की ओर बढ़ो। जीवन की प्रत्येक क्रिया और प्रत्येक संकल्प केवल इसी के लिए हो। याद रखो, तुम परमात्मा की ओर चल रहे हो। रास्ते की चट्टियों पर ही कहीं न लुभा जाना। बीहड़ रास्ते से घबराकर लौटना नहीं। तुम्हारे साथ एक महान शक्ति है, वह तुम्हारी सतत रक्षा कर रही है, वह तुम्हारी सतत रक्षा कर रही है। जय श्री राधे।